हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रॉपर अपने को एक शार्प अप बाइंग वाला मूव देखने को मिला, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब सबके मन में डाउट यही आ रहा होगा कि भाई ये शॉर्ट कवरिंग है, टिकेगी बाइंग या फिर दोबारा यहाँ से शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है। प्लस ईरान के जो युद्ध चल रहा है ईरान यूएस के बीच में, उसके ऊपर भी अपडेट्स हैं। काफ़ी सारी गेम प्लान्स रहेंगे। ये जो पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो है इसमें आपको पता है कि मैं डिटेल में वीडियो शेयर करता हूँ और प्रॉपर अपना एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं। अब कई सारे लोग कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस का क्या यूज़ है। जिसने भी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी, ये वाली वीडियो देखी होगी, इस वीडियो के बाद चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आप नहीं मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे जाके देख लेना, वीडियो डली हुई है। तो इस वीडियो को अगर देखोगे तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई अप बाइंग यहाँ पे अप मूव क्यों आ सकता है। एक अप मूव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्यों? तो वो मैंने यहाँ पे क्लियरली डिस्कस करा था। अब अपनी वीकली क्लोजिंग भी हो गई है क्योंकि कल गुड फ्राइडे के ओकेजन पर अपनी छुट्टी रहेगी मार्केट की, और सैटरडे संडे को तो वीकेंड है ही। तो अब सीधा मंडे को मार्केट खुलेगा। विक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, प्रीमियम्स किस तरीके से मूव करेंगे, प्लस बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूंगा। अपना पर्सनल ट्रेड वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल ही देता हूँ, आज उसको भी शेयर करूंगा कि इसका लॉजिक क्या था और वो ट्रेड कहाँ तक गया। वो ट्रेड की वैल्यू जो थी 30 से 35 टाइम्स बड़ी है। अब मैंने वो पूरा मूव कैप्चर नहीं करा, लेकिन पूरा लॉजिक डिटेल में समझेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई अगले हफ्ते मंडे को पोजिशनली किस तरीके से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बड़ी टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। सो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। एक रिक्वेस्ट मेरी छोटी सी रहेगी कि अपना लाइक और अपना कमेंट जरूर करा करो, जिससे कि भाई एक बूस्ट मिलता है, एक इंकरेजमेंट मिलता है, एक बढ़िया से बढ़िया एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि बूस्ट मिलता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। सो मेक श्योर कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट जरूर करा करें, जिससे अपने बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ और कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, उसके बाद अपनी पर्सनल पोजीशन बताऊंगा कि भैया सेंसेक्स एक्सपायरी में मैंने किस तरीके से काम करा। उसके बाद डिटेल में समझेंगे कि अगले वीक क्या देखने को मिल सकता है। तो जिसको ये पार्ट नहीं देखना है वो मिस कर सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अगले वीक क्या हो सकता है। क्योंकि अभी जो जितनी भी कहानी चल रही है मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट की बात करो, कमोडिटी की बात करो, क्रिप्टो मार्केट्स की बात करो, सब कुछ ऑयल के ऊपर टिका हुआ है कि भाई ऑयल वॉर किस तरीके से मिल रहा है, ऑयल क्राइसिस किस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई चीज़ें एसेलरेट ही हो रही हैं, डीएसेलरेट तो नहीं हो रही हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप अगर कुछ भी आके बोल रहा है तो उसकी कोई भरोसा नहीं है कि अगले दिन वो क्या बोलते हैं। प्लस ईरान किस तरीके से वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्ट करता है। अब अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखोगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, $110 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट रीजन है। अगर आप ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लगा रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एक अपमूव अगर आता है, ब्रेकआउट अगर होता है तो प्रॉपर अपने को यहाँ पे बैंक देखने को मिलेगी। ये ऑलरेडी 10% ऊपर चल रहा है। अगर मैं आज के दिन की बात करता हूँ तो ऑलरेडी 10% ऊपर चल रहा है। अब आप पूछोगे कि भाई फिर इतना स्टॉक मार्केट कैसे स्ट्रॉन्ग था अपना आज के दिन, अगर ये इतनी शार्पली यहाँ पे अप मूव दिखा रहा है। तो वही वाली बात है कि अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं मार्केट में तो अप मूव आ सकता है, लेकिन वो टिकेगा कि नहीं वो पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस तरीके से बढ़ रही हैं। अब ये चलो ब्रेंट क्रूड है, अगर मैं आपको एमसीएक्स पे क्रूड दिखाता हूँ तो जिसने भी ये ट्रेड कैप्चर करा होगा काफ़ी मज़ा आया होगा। ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करा था, अभी आपको दिखाऊंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ट्रेड शेयर करा था कि अपन एक ट्रायंगुलर पैटर्न में चल रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट करके प्रॉपर रीटेस्ट भी करा, यहाँ पे री एंट्री भी दी। जिसने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी काफ़ी अच्छा खासा मज़ा आया होगा। अब आप पूछोगे कि भाई ये पूरा मूव आपने कैप्चर करा, द आंसर इज नो। मैंने पूरा मूव कैप्चर नहीं करा क्योंकि बिकॉज मैं क्रूड में पोजिशनली नहीं प्ले करता हूँ। जनरली अगर मैं बताऊँ तो मैं सिर्फ कमोडिटीज़ में भी गोल्ड सिल्वर ही प्ले करता हूँ, मैं क्रूड में पोजिशनली प्ले नहीं करता। हाँ मैंने ये वाला ये जो अगर अप मूव की पूछोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी बनाया प्रॉपर लॉजिक के साथ, और यहाँ पे इतना अप मूव मैंने कैप्चर करा, 450-500 पॉइंट के आसपास मुझे मिले, एंड दैट इज इनफ फॉर मी। क्योंकि क्रूड में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट नहीं करता हूँ। अगर पर्सनली बताऊँ, हाइप चल रही है मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ इस हाइप में घुसने के लिए, क्योंकि किसी भी दिन ये 5% ऊपर नीचे हो जाता है तो मैनिपुलेशन चलती रहती है न्यूज़ के बेसिस पर, जिसमें मैं कहीं ना कहीं ट्रैप होने से बचता हूँ। अब अगर मैं क्रूड वाली बात करता हूँ एमसीएक्स पर, तो ये 10-11% के आसपास ऊपर है, और फिर 12% पे इसका दूसरा सर्किट लगने वाला है। एक्चुअली 6% पे पहला सर्किट लगा था, 12% पे दूसरा सर्किट लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बेसिकली डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई तो कम है। अब सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रुका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो ब्लॉक है ना ईरान की तरफ से, और डिमांड बढ़ी हुई है। तो सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड करती है। डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हर एक कंट्री की, और सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है।
तो जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो कहीं ना कहीं चार्ट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, आपको क्रूड की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। और वो ऑयल क्राइसिस जो है वो आपको कुछ दिनों में इंडिया में भी आता हुआ दिखाई देगा, प्लस बाकी की कंट्रीज में भी आता हुआ दिखाई देगा। अब गवर्नमेंट कितना भी बोले कि प्रॉपर यूसेज है, प्रॉपर सारी चीज़ें अपने पास हैं, स्टोरेज है, ये है वो है, लेकिन सबको पता है कि शॉर्टेज चल रही है। अगर लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखोगे, चाहे वो गैस की बात हो, एलपीजी की बात हो, ऑयल की बात हो, पेट्रोल की बात हो, तो वो सारी चीज़ें शॉर्टेज चल रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई क्रूड से सिर्फ पेट्रोल और गैस तक ही सीमित नहीं है। इसके अगर आप बाई प्रोडक्ट देखोगे तो हर एक चीज़ में एप्लीकेबल हैं। चाहे अगर आप बात करते हो प्लास्टिक की, प्लास्टिक चेयर्स की बात करते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बात करते हो किचन यूटेंसिल्स की, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें क्रूड ऑयल बाय प्रोडक्ट की तरह यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट आने वाला है, हर एक इंडस्ट्री पे इफेक्ट आने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल इंडस्ट्री पर ही इफेक्ट होगा, हर एक इंडस्ट्री पर इसका इफेक्ट होगा, और बहुत बुरा इंपैक्ट हो सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुला। अच्छा, मैं एक न्यूज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई जिसने भी ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर देना। मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस देने की बात नहीं है। लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप के प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक जो नीचे दिया हुआ है वहीं से ही ज्वाइन करना, वहाँ पे मैसेज कर देना। आप फटाफट से 5 मिनट के अंदर इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैसेज करके छोड़ देना, जब भी टीम देखेगी, अप्रोच करेगी, तो वहाँ पे आप 5 मिनट का कुछ नॉमिनल प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, नॉमिनल प्रोसेस है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को। यहाँ पे मैं सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स, सारी चार्ट, सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में, मेरी प्रॉपर साइकोलॉजी, पर्सनल साइकोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। प्लस A to Z सारी चीज़ें शेयर होती हैं। अब ये अप बाइंग आई, ये हुआ, इतना बड़ा मूव आया, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि भाई कितनों ने क्या कैप्चर करा, क्या नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे सेंसेक्स की एक्सपायरी में, तो मेरे पिन पॉइंट लेवल्स होते हैं कि भाई बाइंग कहाँ तक आ सकती है, सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी की भी बात हो गई तो पिन पॉइंट लेवल्स सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे भाई? अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जिससे कि पैनिक ना फैले कि एक्सेसिव बाइंग आ गई या फिर एक्सेसिव सेलिंग आ गई, बड़ा गैप अप है, गैप डाउन हो गया। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्री मार्केट एनालिसिस है सारी चीज़ें। लाइव मार्केट में किस तरीके से डिसीजन लेना है वो आपको इस ग्रुप पर ही पता चलेगा। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैं बता ये रहा था, चलो इसका एक थोड़ा सा डेमो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो कल के दिन अगर आप देखोगे तो मैंने कल के दिन आपको एक बेसिकली अपडेट दिया था। कल वाला जो अपना लास्ट सेशन था बेसिकली, तो वहाँ पे अपने को क्या अपडेट मिला था, अपने वहाँ पे को यही अपडेट मिला था। यहाँ पे ऑप्शन चेन से एनालिसिस प्रॉपर मैंने करी, और मैंने बताया कि भाई क्यों अगर टिप के बाद एक बाइंग आ सकती है, और वहाँ पे प्रॉपर अपने को कहीं ना कहीं बाइंग भी देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक न्यूज़ शेयर करी थी कि भाई ईरान कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा है न्यूज़ को। ये वाली न्यूज़ जब आई थी, ईरान पार्लियामेंट डिनाइज एनी नेगोशिएशन विद द यूएस एंड नो रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब ये न्यूज़ मैंने दी थी आपको 1-1:30 बजे के आसपास, और उसी के 10 मिनट बाद ही यहाँ पे प्रॉपर अपने को मार्केट्स में एक्सेसिव सेलिंग देखने को मिली। 150 से 200 पॉइंट का मूव अपने को कैप्चर होता हुआ मिला, और शार्प सेलिंग थी, एक्सपायरी वाला दिन था, तो प्रॉपर अपने को बड़ी गिरावट देखने को मिली, प्रीमियम्स में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। तो जो भी न्यूज़ आती हैं वो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और उनसे काफ़ी मोस्ट प्रोबेबली हेल्प हो जाती होगी। अब आज भी अपना तरीके से अच्छा खासा गेम प्लान बना, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। अब यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, उसके बाद एक न्यूज़ आई कि भाई जो ईरान के जो गार्ड्स हैं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूएस लिंक्ड जो एल्यूमिनियम और स्टील की फैसिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन है अभी भी, कि क्रूड भी बढ़ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि ईरान नहीं मान रहा है, प्लस अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की तरफ हट रहा है। तो सीज फायर नहीं हो रहा अल्टीमेटली। मेन मुद्दा जो है, ना वो सीज फायर हो रहा, ना वॉर पूरी तरीके से एंड हो रहा, ना यूएस ईरान की डिमांड्स को मान रहा। तो यहाँ पे सिंपल सा अपने को पैनिक देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल जंप करता हुआ मिल रहा है, और बाजार में पैनिक देखने को मिल रहा है। अब आज के मूव की बात करता हूँ, तो मुझे ये शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अभी चीज़ें उतनी सुलझी नहीं हैं, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। और वो चार्ट्स पे आपको क्लियरली लिखेगा कि किस तरीके से प्लान करना है, क्या आपने को करना है, तो वो हम डायरेक्टली चार्ट्स पर समझेंगे। लेकिन भाई उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी टाइम टू टाइम पूछूँ कमेंट ज़रूर कर देना। तो डायरेक्ट अपन मूव करते हैं चार्ट्स पर। अब ये जो पिन पॉइंट लेवल्स होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, जब ये फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और ये रीटेस्ट के टाइम पर भी आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटी क्वांटिटी में और एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड लिया,
अब क्या था कि मेरा ट्रेड जो था वो थोड़ा सा रिस्की था, तो मैंने बहुत कम क्वांटिटीज़ उठाई थी, कम तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 1200 या 1500 के आसपास क्वांटिटी थी सेंसेक्स में, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। तो मुझे प्रॉफिट अपने हिसाब से अच्छा खासा हो गया। नहीं तो आज का जो दिन था मैं आपको दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे मैंने 87 के आसपास, 89 के आसपास मेरी बाइंग थी, 232 पे यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। अभी यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और अगली कैंडल में, 5 मिनट की अगली कैंडल में मेरा टारगेट भी हिट हो गया और वहीं से कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी आया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं निकल गया, लेकिन ये प्रीमियम बाद में जो शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताई थी, ये 89 से सीधा सीधा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1300 का हाई मारता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं इसको जूम आउट भी करता हूँ तो आपको दिखेगा। अब ये जो प्रीमियम था इसके लोअर लेवल्स थे 30 रुपये के, और इसने मारा है भाई 1300 का हाई। तो आप देख सकते हो कितने टाइम्स ये प्रॉफिट हुआ है, वो आपको खुद देखने को मिल रहा है। ठीक है, 40 से 45 टाइम्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। अब डेफिनेटली इतना बड़ा मूव कोई कैप्चर नहीं कर पाता। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखते तो कहीं ना कहीं आप इस एरिया के आसपास निकल जाते। लेकिन ये मूव छोटा नहीं है कि 30 रुपये से आपका प्रीमियम 1000 रुपये जा रहा है, 1100 रुपये जा रहा है। तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और वो कैपिटल को सीधा 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, 30 टाइम्स बढ़ाती है। अब ये रिस्की वाले ट्रेड होते हैं, सिंपल सी, मैंने प्रमोट नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी यूज़ नहीं करता। लेकिन यस, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो एक किसी पर्टिकुलर दिन पर, तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट में से रिस्क लेकर एक कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अब इस मूव के बारे में मैंने लास्ट इंट्राडे वाली वीडियो में बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि प्रीमियम्स ही इतने हाई थे। तो प्रीमियम्स हाई थे तो मैंने क्लियरली यहाँ पे क्या बताया था इस वीडियो में, मैंने ये बताया था, आप खुद जाकर सुन लेना। इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मूव की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। और किस तरफ मूव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? जिस तरफ कहीं ना कहीं अपने को लिक्विडिटी स्वीप होता मिलेगा। वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख सकते हो। लेकिन चलो, जो हुआ वो हुआ। अब आगे मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है, बड़े टाइम फ्रेम से एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हिस्टोरिकल डेटा शेयर करते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो, जो मेरा पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो थी, उसमें भी मैंने बताया था कि लास्ट 20 ईयर्स में अपने को सिर्फ 2 बार देखने को ऐसा मिला है। क्या देखने को मिला है? कि अपने को लगातार 4 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स देखने को मिली मंथली टाइम फ्रेम पे। एक तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कैंडल देखने को मिली। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि अपने को 4 रेड कैंडल्स देखने को मिली, 1 2 3 4। अब पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि भाई यहाँ से कहीं ना कहीं लग रहा है कि अप मूव आ सकता है, बाउंस आ सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी। क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा है कि जब ये इतनी स्ट्रेंथफुल कैंडल बनी है, बहुत बड़ी बॉडी, प्रॉपर वॉल्यूम देखने को मिला इस कैंडल में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो बनती है। लेकिन क्या सेलिंग उतनी इजीली आ जाएगी? वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत इम्बैलेंस चीज़ होगी कि अब यहाँ से ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से आपको बाउंस दिखाए। अब अगर मैं बाउंस की बात करता हूँ, बाउंस कहाँ से कर सकता है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है 21,800 से लेकर 22,000 तक। ये जो 200 पॉइंट का जोन है, ये मेक और ब्रेक जोन है। अगर इसके नीचे हम निकलते हैं तो आपको एक बार मैं टारगेट्स बताऊंगा, और थोड़ा सा डर भी लग सकता है आपको। अगर मैं टारगेट्स की बात करता हूँ तो पहला टारगेट ही अपना निकलता है पोजिशनली 1900 395 का, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 का टारगेट। फिर 20,000 टूटता है तो फिर आपको 18,500 के टारगेट्स देखते हुए मिल सकते हैं। और अगर वो लेवल्स भी टूटते हैं तो फिर आपको 15,500 तक भी मार्केट आता है वो दिख सकता है। अब ये बहुत इलॉजिकल लगेगा, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है, और कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही बताऊंगा। तो उसके लिए आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये लेवल्स डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर इसके नीचे अपन क्लोज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, चीज़ें और बिगड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रिपेयर रहना है। अगर आपके पास कैश है तो डेफिनेटली इन लेवल्स के आसपास आप लुकआउट करके चल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस जरूर मैं करना चाहूँगा कि ये 22,000 वाला एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो 22,000 का जो राउंड फिगर है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपने रिसेंट स्विंग लो है, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे, कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास आते हैं। अभी टच नहीं करा है, इस एरिया के आसपास दोबारा आते हैं तो फिर सपोर्ट देखने को मिलेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं लगाता हूँ, जो कि अपना लो था 2020 का, कोरोना वाले टाइम का, तो आपको दिखेगा वो भी 22,000 के आसपास ही लेवल आ रहा है। तो अल्टीमेटली 22,000 जो लेवल है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे फिसला मार्केट और सस्टेन करने लगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रैश वाले जो सिनेरियोज है वो बनते हुए दिखेंगे। और प्रॉपर मार्केट एक आपको बहुत बड़े करेक्शन के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम आपको दिखा सकता है। और हो सकता है कि लास्ट लेग ऑफ सेलिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो आपको मार्केट्स में ज़रूर आती हुई दिखे।
मैं डरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। हो सकता है अभी हम थोड़ा सा बाउंस दिखाएं, जो लास्ट लेग में जिसने भी सेलिंग यहाँ पे करी है तो उनको बाउंस दिखा के फिर यहाँ पे एक सेल ऑफ अगर आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में और पैनिक फैलेगा। लेकिन पैनिक में डरना नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या करना है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगले हफ्ते के लिए मंथली टाइम फ्रेम पे तो हमने पोजिशनली डिस्कस कर लिया कि भाई इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी है, ट्रेडिंग पोजिशनली किस तरीके से करनी है, 5-5 6-6 महीने की पोजीशन किस तरीके से होल्ड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर हम वीक की टाइम फ्रेम की बात करें कि भाई अगले वीक पे क्या देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वही एरिया 22,000 21,900 एक इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया। ये अपनी कैंडल है जब इलेक्शन वीक था उस वाली कैंडल, वहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट मिला। और अब अगर हम इस एरिया के आसपास आते हैं तो चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं बाउंस देखने को मिले। लेकिन जो ये मार्केट पहले से ही बाउंस दिखा रहा है भाई, अब क्या करना है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए भी है क्योंकि देखो यहाँ पे दो इवेंट्स का सपोर्ट है। एक अपनी इलेक्शन वाली कैंडल थी जो कि बहुत यूनिक ही होता है भाई, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं तो वो यूनिक इवेंट ही है, 5 साल में एक बार का सपोर्ट। प्लस ये वाला सपोर्ट, ये वाली कैंडल किसकी है, ये कैंडल उसकी तब की है जब फर्स्ट टाइम टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मार्च के महीने में, आई थिंक 8-9 अप्रैल का दिन था जितना मुझे ध्यान है। तो ये कहीं ना कहीं वही वाला वीक है। तो वहाँ पे अपने को देखने को मिला था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया। अब स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं हो सकता है बाउंस मार्केट में आए। अब क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं अगर दिखाऊंगा बाद में, तो बहुत डे लो से हमने बहुत शार्प रिकवरी करी। हम कहीं ना कहीं 450-500 पॉइंट के आसपास नीचे थे और वहाँ से हमने 35-40% पॉजिटिव में क्लोज करा है। तो अल्टीमेटली 500 पॉइंट का आपको एक इंट्राडे में बहुत गजब का मूव देखने को मिला। अब ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस करा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ दिखेगी कि भाई शॉर्ट कवरिंग अवर 550, ये तो मैंने चलो पहले लिखा था। लेकिन मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि क्लोजिंग जो हो सकती है वो 22,550 के ऊपर ही हो सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार अपने को रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज काम आता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम आता है, तो कहीं ना कहीं अपने को एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख सकती है। अब आज वीकली क्लोजिंग भी थी, मंथली एक्सपायरी, वो बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी, और प्रीमियम्स भी बहुत हाई थे। तो वो उससे अच्छा दिन कोई भी नहीं था मार्केट के लिए। मार्केट ने डे लो से आज सारे सेलर्स को भगाया और वहाँ पे प्रॉपर अपने को रैली दिखाई थी। लेकिन क्या यहाँ से एक शार्प अपसाइड मूव आ जाएगा, वी डोंट नो। उसके लिए अगर आप कुछ लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे, ये लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अप मूव आ भी सकता है। लेकिन वो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। किस लेवल्स के आसपास अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक बाउंस अच्छा प्ले कर सकते हो। एटलीस्ट आप 500 से 700 पॉइंट का बाउंस यहाँ पे प्ले कर सकते हो और आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इस एरिया के आसपास। अब बात ये है कि वो अप मूव डायरेक्ट यहाँ से आएगा या फिर वो थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके आएगा, वो आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। लेकिन पॉसिबली इस एरिया के आसपास से आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है 500-700 पॉइंट का। तो जो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं बेसिकली, तो यहाँ से इन एरियाज के आसपास से एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर, और एज अ ऑप्शन सेलर आप नीचे के प्रीमियम्स बेचकर भी चल सकते हो सेफली। तो वो आपके लिए एक रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी हो सकती है अप्रैल के मंथ में कह सकते हो, या फिर कुछ हफ्तों के लिए, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए अगर यहाँ पे हम टच करते हैं तो फिर उसके अगले हफ्ते का, फिर उस हिसाब से आप अगर पोजीशन मैनेज करते हो तो वो एक सेफेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी इस एरिया के आसपास। बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन अपना कब मिलेगा बाइंग का, कंफर्मेशन अपना मिलेगा 23,500 के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोअर हाइज लोअर लोस के पैटर्न में चल रहे हैं। यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर ये जो लेटेस्ट अपना लोअर हाई है और ये लेटेस्ट अपना लोअर लो आज जो हमने बनाया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस लोअर हाई को तोड़ते हैं तो फिर एक अप मूव आ सकता है, लोअर लो को तोड़ते हैं तो एक डाउन मूव आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मैनिपुलेटिव मूव्स आ रहे हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन हो जाने दो, उसके बाद एक अगर आप ट्रेंड कैप्चर करने जाते हो तो और बड़ा आपको मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो भाई कहाँ तक का आपको बाउंस देखने को मिल सकता है और बाउंस पे क्या करना है, अभी फिलहाल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है जब तक ये जो ऑयल क्राइसिस है मामला थोड़ा सा ठंडा ना पड़ जाए। अब अगर मैं बात करता हूँ कौन से दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बाउंस के लिए, 23,791, 23,184, इन दो एरियाज के आसपास अगर हम आकर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वॉल्यूम आपको अच्छा देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई, और आज भी बताया था कि इन एरियाज के आसपास सेलिंग करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एरियाज ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है।
अगर आप यहाँ पे सेलिंग करोगे तो फिर आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे एक अच्छा बाउंस आता है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप वहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। और वैसे ही मार्केट्स में देखने को मिला एग्जैक्टली आज अच्छा खासा बाउंस आया। हो सकता है बाउंस कंटिन्यू, हो सकता है ना हो, वो फैक्टराइज करेगा भाई 3 दिन ट्रम्प क्या कहता है, 3 दिन ईरान में क्या एक्शन देखने को मिलता है, वो फैक्टराइज करेंगे मंडे को। बेसिकली कल अपनी इंट्राडे की वीडियो आएगी। ये पोजिशनली हम समझ रहे हैं कि पोजिशनली किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई पोजिशनली क्या ही फायदा करके एनालिसिस, लेकिन जिसने भी भाई लास्ट वीडियो देखी है उसको समझ में आ रहा होगा कि भाई पोजिशनली प्ले आउट करने का, पोजिशनली एटलीस्ट समझने का क्या फायदा है इंट्राडे बेसिस पर भी। तो उसने आज इंट्राडे बेसिस पर भी अच्छा पैसा कमाया होगा, लास्ट वीक भी अच्छा पैसा कमाया होगा। और मेरी पोजीशन अगर मैं बता के चलूँ तो मैंने तो भाई स्ट्रेडल बेचा हुआ है 22,600 का। यहाँ पे एट द मनी के मैंने स्ट्रेडल बेचे हुए हैं, दोनों तरफ के प्रीमियम्स। और काफ़ी अच्छा अपने को देखने को मिलेगा 3 दिन मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, विक्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ गई। अच्छा, विक्स के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में एक टेक्निकल रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न और एक फंडामेंटल रीज़न बताया था। फंडामेंटल रीज़न यही था कि भाई INR की वैल्यू स्ट्रांग हो रही है तो अपमूव ज़रूर आ सकता है आज के दिन भी और लास्ट दिन भी। तो वो लास्ट दिन भी अपने को अपमूव देखने को मिला, आज के दिन भी अपमूव देखने को मिला। दूसरी अपना साइकोलॉजिकल रीज़न ये था कि लास्ट लेग के सेलर्स को अगर मार्केट बाहर निकालेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं अपमूव आना ही है। फंडामेंटल रीजन और साइकोलॉजिकल रीजन तो ये था। टेक्निकल रीजन क्या था भाई, वो था इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स की मैं बात करता हूँ तो देखो टेक्निकल रीजन वो भी था कि वीकली टाइम फ्रेम पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला, लेकिन टेक्निकल रीजन एक ये भी था कि विक्स कहीं ना कहीं एक बहुत एक्सट्रीम हाई पर पहुंच चुकी थी, 28 से ऊपर जा चुकी थी। तो अगर विक्स टिप भी देती, अगर विक्स को शार्प सेल ऑफ भी देखने को मिलता, तो कहीं ना कहीं अगर विक्स गिर रही है तो फिर मार्केट्स में पंप ही आएगा। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम कि भाई क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं मार्केट में, क्या क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, विक्स किस तरीके से काम कर रही है, कमोडिटीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें, वो ऑप्शन चेन किस तरीके से काम कर रही है। इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो मेक श्योर लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लो, ठीक है। बैंक निफ्टी का एज सच कुछ है नहीं अगर मैं बैंक निफ्टी में डिस्कस करना चाहता हूँ। बस एक इंपॉर्टेंट एरिया बैंक निफ्टी के लिए बहुत है। राउंड फिगर की बात करता हूँ तो भाई 48,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ा, जो निफ्टी में 22,000 का रोल प्ले करेगा वही बैंक निफ्टी में 48,000 का रोल प्ले करेगा। अगर बैंक निफ्टी ने 48,000 और निफ्टी ने 22,000, 21,900 का लेवल तोड़ा तो फिर मार्केट में आपको कहीं ना कहीं क्रैश के सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका भी ये बेसिकली स्विंग लो है और इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, यहाँ पे हमने सपोर्ट भी लिया है। तो अगर एक बार इसके नीचे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में पैनिक देखने को मिलेगा, स्पेशली बैंक्स में बहुत ज़्यादा आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है 51,000, राउंड फिगर भी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी है, प्लस कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर एक बाउंस देखने को मिलता है तो वो बाउंस को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं रहे, मतलब ये नहीं, बाउंस प्ले कर सकते हो 2-3 हज़ार पॉइंट्स का यहाँ से अगर आता है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, लेकिन उसमें ये नहीं कि फिर आप ऑल टाइम हाई तक का चेज करने जाओ। वो जिस हिसाब से आपकी मंथली कैंडल बनी है, जिस हिसाब से सिनेरियोज चल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये जो बाइंग है ये आएगी लास्ट लेग के सेलर्स को भगाने के लिए, वीक हैंड्स को भगाने के लिए, और फिर दोबारा आपको एक फ्रेश सेल ऑफ बनता हुआ दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ तो अपने को एक इंपॉर्टेंट कैंडल, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है। 48,000 का लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक बार तोड़ते हैं तो फिर सपोर्ट को टेस्ट करने हैं और बहुत जल्दी ही सपोर्ट को टेस्ट करने आए, क्योंकि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं मार्केट्स में, उतनी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब काफ़ी सारी न्यूज़ अगर मैं लाइव मार्केट में देख पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस जरूर करूंगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि ट्रम्प से रिलेटेड काफ़ी सारी वो चीज़ आ रही है कि भाई टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, या फिर कुछ फिनिश हुआ है। ईरान के बेसिस पे बात करूँ तो वो स्टील प्रोड्यूसर्स को हटा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ मिल रही हैं, तो वो टेलीग्राम पे मैं डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो के बाद। लेकिन फिलहाल अभी बात करता हूँ भाई बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो फिर बैंक निफ्टी में सिंपल सा, निफ्टी में अपना रिवर्सल का पॉइंट कौन सा था, 23,500। बैंक निफ्टी में रिवर्सल का पॉइंट है 54,150, क्योंकि ये भी अपना रिसेंट लोअर हाई है। तो जब ये लोअर हाई पैटर्न टूटेगा, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न टूटेगा, तो मार्केट हायर हाइज हायर लोस की तरफ जाएगा, जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देख कर रखनी पड़ेंगी। दो बाउंसेस के लेवल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो कौन से हैं, 54,499, 52,740, इन दो एरियाज के आसपास हम आते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगा और वहाँ से अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी क्या है, साइडवेज बहुत कम होता है। बैंक निफ्टी में अप मूव भी बहुत फास्ट आता है, डाउन मूव भी बहुत फास्ट आता है। तो जो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो वो बेटर रहेगा कि भाई बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, मूवमेंट अच्छा मिलेगा और
बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो प्रीमियम्स में जंप बहुत अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मूवमेंट फास्ट कौन दे रहा है, मूवमेंट स्लो कौन दे रहा है, वही कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में एक एज क्रिएट करता है। आई होप पोजिशनली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंट्राडे की बेसिस वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे, जो भी न्यूज़ आएंगी उसको भी शेयर कर लेंगे उस वीडियो में, और जो भी कुछ होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करते हो तो भाई गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 70-80 पॉइंट डाउन चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी का क्लोज करता है उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, तो वो सब चीज़ हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। मेक श्योर कि अपने लिंक से डिस्क्रिप्शन से ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है। और यहाँ पे अपना क्रैश कोर्स भी चल रहा है, प्रीमियम लेवल का फ्री स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स ज़रूर देखना। 11 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं, 11-12 एपिसोड्स, और एक नया एपिसोड बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम समझेंगे कि भाई ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग क्या इंपॉर्टेंस है, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कम कैपिटल के साथ भी ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से पैसा बन सकता है, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे इस वीडियो में। प्लस इसके बाद जो सारे एपिसोड्स रहेंगे वो टेक्निकल्स की तरफ रहेंगे, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन, साइकोलॉजी, ट्रैप ट्रेडिंग, वो सारी चीज़ें उसकी तरफ रहेंगी। तो अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस एपिसोड्स देख लो, नया एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है जिससे आगे के एपिसोड्स में आपको हेल्प मिलती रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।